सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉन्ग वॉक जीके के अंदर। साथियों, आज हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करने वाले हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इन सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप जब भी पेपर के अंदर बैठो तब आपका प्रश्न गलत नहीं हो। मेरा वीडियो देखने के बाद में आपका प्रश्न है वो वहाँ पर गलत नहीं हो। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, पेपर को पास करना। साथियों, आज आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी मिलने वाली है जितनी जानकारी सिर्फ परीक्षा के लिए उपयोगी हो। ज्ञान देने का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, ज्ञान देने का विचार नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर वही जानकारी मिलने वाली है जो परीक्षा में बहु उपयोगी हो। परीक्षा में अच्छी जानकारी, परीक्षा के लिए आपको अच्छी जानकारी दे सकूं। साथियों, बढ़ते हैं अब आगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले यहाँ पर कुछ तस्वीरें सेलेक्ट की है, वो तस्वीरों के साथ में बढ़ते हैं हमारे सेशन के साथ। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर मेरे द्वारा यहाँ पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे सके। थोड़े दिन के बाद में आप सभी के लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, तैयार हो जाइए कमर कस के। सबसे पहले है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये कुछ तस्वीरें हैं। ये देखिए साथियों, ये हो गया रणथंभौर टाइगर रिजर्व। ये कौन सा हो गया? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। उसके बाद में ये रणथंभौर की है। रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रणथंभौर को बाघों का घर कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली किसे कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। ओ अड़के ले रही है, अरे तू अड़के ले रही है। वो देखिया के आदमी है, अरे पेड़ मत सुत्यो है, नीचे सो जा रहा मुजारे, ऊपर के ले रही है। आगे चला और भी जानकारी, बढ़िया जानकारी है इसके अंदर। ये देखिए भाई साहब, कितनी शानदार फोटो है, कितनी शानदार फोटो सेलेक्ट की है। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे बढ़ते हैं सेशन के ऊपर। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे। एक एक जानकारी आपको बड़े आराम से समझाने वाला हूँ। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा था, तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। जिसकी स्थापना कब होती है? स्थापना तो 1955 के अंदर हो जाती है, जब राजस्थान के अंदर काश्तकारी अधिनियम लागू होता है। 1955 में क्या होता है? कल हमने पढ़ी थी ना, राजस्थान की कृषि व प्रमुख फसलें, उसमें पढ़ा था हमने कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आता है। कब आता है? 1955 के अंदर आता है। और 1955 के अंदर ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1955 के अंदर होती है। और 1955 के अंदर ही राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम आता है। लेकिन रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना तो 1955 के अंदर हो गई, लेकिन इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1 नवंबर 1980 को दिया जाता है। ये 282 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बाघ बचाओ परियोजना, राजस्थान की पहली बाघ बचाओ परियोजना यहीं से ही शुरुआत होती है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से ही बाघ बचाओ परियोजना शुरू होती है। राजस्थान की पहली है ये बाघ बचाओ परियोजना, और इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। मिशन एंटी पोचिंग है वो
कहाँ पर चलाया जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है? क्योंकि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ है वो गायब होते जा रहे थे। इसके संबंध में मिशन एंटी पेंचिंग चलाया जाता है ताकि इसका पता लगाया जा सके। मिशन एंटी पेंचिंग आप याद रखना। 2008 में रणथंभौर से 2 बाघ सुल्तान और बाघिन एक बबली को हेलीकॉप्टर से सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा जाता है। 2008 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ और बाघिन को हेलीकॉप्टर के द्वारा सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर छोड़ा जाता है और विश्व बैंक की सहायता से इस अभ्यारण्य में इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इंडियन इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की निगरानी रखने के लिए सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाता है। आपको याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? 1 नवंबर 1980 को दिया जाता है। मिशन एंटी पेंचिंग का संबंध किससे है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से है। भारतीय बाघों का घर किसे कहा जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो फैला हुआ है इसी के अंदर में क्या आता है? इसी के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर है वो रणथंभौर का दुर्ग आता है। रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर जोगी महल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है और कुत्ते की छतरी है। क्या है? कुत्ते की छतरी है। और यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। कौन सी? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के पास में बनास नदी बहती है और यहीं पर है वो लाल गर्दन वाले तोते पाए जाते हैं और काले गरुड़ पाए जाते हैं। लाल गर्दन वाले तोते और काले गरुड़ है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। यह अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के संगम पर स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर रणथंभौर दुर्ग में ही कौन सी 32 खंभों की छतरी है? मलिक तालाब है, राजबाग है, पद्म तालाब है, कुत्ते की छतरी है, मानसरोवर है, गिलाई सागर है और यहाँ पर बनी है 6 झीलें। क्या बनी है? यहीं पर बनी है 6 झीलें। और ऊपर तो बनास नदी बहती है लेकिन नीचे है वो चंबल नदी बहती है। कौन सी? चंबल नदी बहती है। राष्ट्रीय उद्यान के निचली साइड में चंबल नदी बहती है, ऊपर साइड में बनास नदी बहती है और यहीं पर है वो धोंक के वन पाए जाते हैं। धोंक के वन किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद में बाघिन टीस 16 को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की शान इस मछली को ने 18 अगस्त 2016 को दम तोड़ दिया था। इसे लेडी ऑफ लेक कहा जाता है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग बाघिन मछली कहा जाता है। इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और इस पर एक डाक टिकट भी जारी हुआ है। उसके बाद में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। सलीम अली के प्रयासों से 1956 में अभ्यारण्य इसे घोषित किया जाता है और सलीम अली ने ही पक्षियों की प्रजातियों पर स्पीसीज पुस्तक है वो यहीं पर लिखते हैं। यहीं पर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बैठकर सलीम अली है वो पक्षियों की प्रजाति पर स्पीसीज पुस्तक लिखते हैं। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया जाता है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान 1 नवंबर 1980 को दिया जाता है। उसके 1 साल के बाद में 1981 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है, जो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। और
28.73। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाणगंगा गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसको जल की आपूर्ति है वो अजान बांध से होती है। अजान बांध से किस राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति होती है? बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा तब। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है। और अरावली व विंध्याचल पर्वतों के संगम पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बार हेडेड रोजी पिस्टर पक्षी यहाँ पर पाया जाता है। इस उद्यान में कदम्ब के वृक्ष है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। और धोंक के वन सर्वाधिक है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पाए जाते हैं। चंबल और बनास नदी कहाँ पर बहती है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाणगंगा और गंभीरी नदियों के संगम पर बना हुआ है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 1981 के अंदर इसे रामसर साइट में शामिल किया जाता है। राजस्थान के अंदर 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें रामसर साइट के अंदर घोषित किया गया है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है 1981 के अंदर, एक है सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया जाता है। 1981 के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। 1981 के अंदर इसे रामसर साइट में शामिल किया जाता है और 4 साल के बाद में यूनेस्को के द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया जाता है। यहाँ पर साइबेरियन सार्स पाए जाते हैं जो कट्टू घास खाते हैं और एंचा घास में फंसकर मर जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है। इस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान व सर्प विश्व प्रयोगशाला इस अभ्यारण्य में स्थापित की गई है। पक्षियों का स्वर्ग है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थापना होती है चित्तौड़गढ़ व कोटा जिले में फैली विंध्याचल पर्वत की श्रृंखलाओं में 1955 में स्थापना की जाती है। 1955 के अंदर मुकुंदरा हिल्स की स्थापना की जाती है और 1955 के अंदर ही रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है। 1955 के अंदर राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम आता है। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम आता है 1955 से 3 बातें याद रखनी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम आता है। और 2003 में इस अभ्यारण्य का नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा जाता है। और फिर यहाँ पर 2006 में वसुंधरा आती है और इसका नाम बदलकर मुकुंदरा हिल्स रख देती है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 9 जनवरी 2012 को दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मुकुंदरा हिल्स को 9 जनवरी 2012 को दिया जाता है। और कोटा और झालावाड़ जिले में फैले दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य को 4 अप्रैल 2013 को इसे राजस्थान का तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट है वो चलाया जाता है। कहाँ पर चलाया जाता है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के अंदर चलाया जाता है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। और यह मुकुंदरा हिल्स है वो क्षेत्रफल में 759.99 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। बूंदी और झालावाड़ के अंदर, बूंदी और झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा के अंदर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और इसी जो फैले हुए इसी विस्तार के अंदर, इसी वर्ग किलोमीटर के अंदर, इसी क्षेत्रफल के अंतर्गत गागरोन का दुर्ग आता है।
गागरोन दुर्ग, इसी में ही हीरामन तोते पाए जाते हैं। हीरामन तोते मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पैराकिट है, जो मनुष्य की आवाज़ की नकल करता है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर अबली मीणी का महल बना हुआ है। अबली मीणी का महल है वो कोटा के अंदर बना हुआ है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसका निर्माण है वो मुकुंद सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का दूसरा या छोटा ताजमहल कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में एक मंदिर बना हुआ है, राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर है वो मंदिर, जो बांडोली का शिव मंदिर है, दर्रा अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान का एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर इसे कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? बारडोली का शिव मंदिर है। कौन सा है? बारडोली का शिव मंदिर है। साथियों, ये थी आज की जानकारी आपको कैसे लगी? कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की आपको प्रयास किया है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं साथियों नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।